आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड एक और नेशनल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। आज से आगाज़ हुआ है नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का। हमारे साथ उत्तराखंड की खेल मंत्री इस वक्त है। मैम, कितना महत्वपूर्ण है, एक बात अभी आपने मंच से कही कि ये केवल खेल नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस का एक बहुत बड़ा, खासकर बालिकाओं के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में आज 13वीं नेशनल चैम्पियनशिप ताइक्वांडो का आज यहाँ पर प्रतियोगिता आहूत की गई है। इसमें लगभग 17 प्रदेशों के हमारे छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर उससे ऊपर आयु तक के बच्चे इसमें प्रतिभागी हैं। और बेहद खुशी की बात यह है कि वो प्रतिभागी अधिक से अधिक लड़कियां हैं और बालक भी हैं। लेकिन मैं मानती हूं कि वाकई ये तो खैर प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में स्वाभाविक रूप से हम लोग उसको जीतने के दृष्टिकोण से जो है हम लोग प्रतिभाग करते हैं, खेलते हैं। लेकिन वाकई ताइक्वांडो अपने आप में वो कला है, वो हुनर है जो कि बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है मैं समझती हूँ कदम है। आज अभिभावकों को निश्चित रूप से अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी बालिकाओं को 3 वर्ष से ही जो है इस ताइक्वांडो का प्रशिक्षण जो है उनको दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिए वह अपनी रक्षा कर सके, स्वयं में जो है अपनी रक्षा कर सके, उसके लिए वो तैयार हो सके। तो आवश्यक है कि वह बुनियाद को हमें तैयार करने के लिए वही मैंने सभी अभिभावकों से उसका आग्रह किया है। और निश्चित रूप से अपनी महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग से भी हम लोग निर्भया योजना के तहत लगातार ये कोशिश रहती है कि हम जो है इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है बालिकाओं को दें और उन्हें जो है आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से भी उनको प्रोत्साहन मिलता रहे। मैम, आपने एक नारा दिया, खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आपका प्लान है, कैसे ये सुविधाएं मुहैया होंगी? देखिए, हम लोग महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खड़े हैं। उसके इस पावन भूमि में आप ये प्रतियोगिताएं नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ हो रही है। सामने आप बड़ी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें भी आगे 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में तैयारियां चल रही है। बैडमिंटन हॉल यहाँ पर तैयार है, हॉकी का यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, क्रिकेट के यहाँ पर मैदान है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो ये कोशिश में है कि हमारे जो खिलाड़ियों को जो है हर प्रकार के साधन संसाधन मिले। उत्तराखंड इस लायक बने कि उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कराई जा सके। तो उस दिशा में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को धामी जी की सरकार लगातार बजट देते हुए उसको मजबूत करने का काम कर रही हैं। हम लोग तैयारी में हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन बेहतरीन ढंग से हो सके। तो साधनों के अभाव में हमारा यह प्रतियोगिता रह ना जाए, हम लोग उसकी पूरी तैयारी में हैं। लगातार उसकी जो है समीक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम लोग बेहतरीन और सफलतम तरीके से करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, मैं महिलाओं से जुड़ा आरक्षण सरकार, आपकी सरकार ले आई, स्पोर्ट्स के लिए क्या होगा? खिलाड़ियों के आरक्षण की स्थिति कहाँ है? आपकी पैरवी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर अपनी उत्तराखंड की मूल महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड में देने की व्यवस्था दी है, जिसको लेकर अभी हाल ही में आहूत विधानसभा में उसको विधेयक के रूप में लेकर आए। अब उसका कानून का रूप भी वो अपना धारण कर चुका है। निश्चित रूप से राज्यपाल के अनुमोदन के बाद में कानून का रूप भी धारण कर लेगा। मैं मानती हूँ कि अपने आप में बहुत ही गंभीर महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता, महिलाओं के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन जो है धामी जी की सरकार ने करने का काम किया। बहुत हृदय की गहराइयों से उनको मैं धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और साथ साथ में, चूँकि मैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री हूँ, तो इस नाते भी मुझे बेहद खुशी और एक महिला भी हूँ कि वाकई बहुत स्वागत योग्य फैसला है। रही बात अब हमारे बच्चों के स्पोर्ट्स के संदर्भ में कि 4% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों को मिलना चाहिए, हम उसके लिए गंभीर रूप से प्रयासरत हैं। आने वाले समय में आप निश्चित रूप से यह भी जो है आप इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जो है हमारे बच्चों को खेल के दृष्टिकोण से, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि मैं इसमें अति गंभीर प्रयासों के साथ मैं लगी हुई हूँ। निश्चित रूप से आने वाला समय हो सकता है जिस प्रकार से 30% हम लोग आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, उसी प्रकार से 4% के लिए भी रास्ता खुल जाए। फिलहाल उसकी जो है वैधानिक समीक्षा चल रही है। धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू। तो ये थी खेल मंत्री रेखा आर्या।
ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, लेकिन इसके अलावा कई सवाल भी हैं। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करनी है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो किया जा रहा है, मंत्री का दावा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि जो क्षतिज आरक्षण है खिलाड़ियों को, जो पहले 2% मिला करता था, उसे ख़त्म कर दिया गया। यानी कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो सरकारी नौकरी में उन्हें 4% का क्षतिज आरक्षण मिले, इसकी अब मांग उठने लगी है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास कर रही हैं और बहुत जल्द वो खिलाड़ियों को इस बात का तोहफा भी देंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।